दोस्तों क्वेश्चन दिया है, एक बर्तन द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध है और 3 अंश पानी है। कह रहा है कि जो मिल्क है, मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है 5 और पानी 3, इतनी कंडीशन हो गई। अगला क्वेश्चन पढ़ना, इस मिश्रण से कितनी मात्रा निकाल ली जाए और उसकी स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए। तो देखो, ये हमारे पास जो मिश्रण था 5 और 3 का, इसमें से अगर कुछ भी चीज़ हम निकाल लेते हैं तो मिश्रण तो समान ही रहना चाहिए। मिश्रण समान रहेगा, मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5:3 रहेगा। जितना भी तुम्हारे पास लीटर मिश्रण है, अगर वो 2:3 के अनुपात में है, उसमें से तुम पूरे मिश्रण में से अगर तुम 5 लीटर मिश्रण निकाल भी देते हो, तब भी ये लास्ट में 2:3 ही रहेगा। अनुपात तो बराबर ही भी रहना है, तो वही यहाँ पर दे रखा है। अब हम बात करते हैं, कहता है कि इस मिश्रण से कितनी मात्रा निकाल ली जाए। तो जो ये वाला जो मिश्रण है, इसमें से कितनी मात्रा निकालें। मान लिया जाए हम कितना निकाल देते हैं, एक्स मिश्रण निकाल देते हैं। एक्स हमने निकाल दिया है। तो जो हमने एक्स निकाला है, तो मिश्रण की मात्रा तो समान ही रहेगी, यानी अभी भी मिश्रण का अनुपात 5:3 ही रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मिश्रण में से कितनी भी मात्रा निकालो, वो अनुपात समान ही रहेगा, क्योंकि हम पूरा मिश्रण निकाल रहे हैं, ना कि मिल्क और ना कि वाटर। खाली मिश्रण निकाल रहे हैं। अगर स्पेशल कहता है कि या तो दूध निकाल लिया गया है या पानी निकाल लिया गया है, वो अलग बात है। लेकिन मिश्रण से तुम सिर्फ मिश्रण ही तो निकाल पाओगे या अलग कर लोगे, नहीं होता है। तो यानी अभी हमारे पास 5:3 के रेशो में मिश्रण है। अब कहता है कि जितना पानी निकाला है, यानी जितना हमने मिश्रण निकाला है, उतना ही क्या भर दिया गया है, पानी। मिश्रण हमने निकाला है x, और यही हम भर देंगे, यानी प्लस x यहाँ पर भर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये है पानी और ये है दूध। तो यानी हमने पानी मिलाया ना, ये चीज़ मिलाई है, पानी मिला दिया है। तो अब हमारे पास कहता है कि उसके बाद क्या हो जाता है, आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो यही जो मिश्रण है ये वाला, इसके घटना के बाद एक्स मिलाने के बाद आधा दूध आधा पानी, 1:2 में से एक एक ये हो जाना चाहिए। यानी अब आधा दूध और आधा पानी हो चुका है। क्लियर दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई हमने जब पानी मिलाया है ना, इसमें पानी मिला दिया है, एक्स मिलाया है, वो भी एक्स, तो भैया जो मिल्क है वो तो समान रहना चाहिए। लेकिन यहाँ 5 था, हो गया है 1। तो यानी पहले हम पानी को, दूध को समान तो कर दें, दूध को समान कर दे, तो यानी इसको हम समान करने के लिए, इस वाले को समान करने के लिए नीचे गुणा 5 की करनी होगी, और जब यहाँ की है तो इस जगह भी गुणा 5 करनी होगी। तो अब हमारा मिश्रण 5:5 के अनुपात में बन चुका है। तो अब ध्यान देना दोस्तों, हमारे पास मिश्रण 3 था, 3 था हमारे पास मिश्रण, लेकिन हो कितना गया, अब 5 हो गया। कितने की बढ़ोतरी हुई, अभी हमने जो छेड़छानी करी है, +2 की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, 2 की बढ़ोतरी होगी, लेकिन हमने मिलाया कितना है, एक्स वाटर में, ये एक्स मिलाया गया, ये वाला एक्स मिलाया है। तो यानी अब हमारे पास इतना हो गया है, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में मिश्रण कितना था, जो ये वाला था, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हमारे पास 5×3 8, 8 मिश्रण था। लेकिन हमारे पास हो कितना गया है, 2, ये 2 हो गया है। अब 2 में हम क्या चीज़ करें, इसको 8 बनाएं ताकि, तो 2 में आप कहोगे 2 में हम मल्टीप्लाई कर दें 4 की, तो ये 8 हो जाएगा। जब यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर भी कर देंगे 4 की, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4x। ये मिश्रण निकालने के बाद है पूरी कहानी, जो ये पूरी कहानी चल रही है मिश्रण के निकालने के बाद है। जो हमने x मिश्रण निकाल दिया है, इसकी कहानी के बाद की ये कहानी है। तो एक्चुअल में मिश्रण कितना रहा होगा, जो ये हमने x निकाल दिया था ना, तो कहेंगे, आप कहोगे कि हम जोड़ देते हैं x, तो जो 4x हो गया था मिश्रण, और जो पहले हमने x निकाल दिया था वो जोड़ दो ना, तो ये टोटल मिश्रण की मात्रा हमारे पास कितनी हो गई, 5x। इतना हमारी कहानी हो चुकी है। अब हमारे पास टोटल मिश्रण हो चुका है कितना, 5x। अब उसके बाद कहानी कहता है कि भाई कितनी मात्रा निकाली जाए ताकि मिश्रण इतना हो चुके।
तो हमने कितना निकाल दिया, 5x हमारे पास टोटल था, हमने x निकाला था, यानी x निकाला था, किसके सापेक्ष में टोटल मिश्रण 5x था। तो कितना हो गया, x से x कटेगा तो 1/5, 1/5 हो चुका है हमारे पास, 1/5 निकाल दिया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/5। तो यानी जब हमने x मिश्रण निकाला और किसके सापेक्ष में, 5x के सापेक्ष में, तो हमारा कितना एक्चुअल में निकाला गया, 1/5। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों ऐसे सवाल इस तरह से बनाए जाते हैं क्योंकि ये पूछा गया है आरआरबी सिकंदराबाद, जो सहायक स्टेशन मास्टर होता है, इसमें पूछा गया है। तो ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है, आईएमपी कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये आसानी से सवाल कोई भी बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।